आज पता कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं। फिरंगी? फिरंगी। फिरंगी क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, हिंदी बात कर रहा हूँ। वो भी मतलब हिंदी बात हमारे करता है। मतलब हमारे दोस्त मतलब इंडिया में नहीं मतलब फॉरेन में भी हैं फॉरेन में भी हमारे फॉलोअर्स। फॉलोअर्स। बुलाए उनको। चलो बुलाइए। कैसा लग रहा है अक्षित बाबू? अजीब सा लग रहा है, तुम लोग के साथ फॉर्मल सेटिंग में कभी बैठा नहीं हूँ। एक्चुअली तो बेसिकली तुम लोग तो जानते ही हो अक्षित को। तू जानता है ना इसको कौन नहीं जानता? कोई नहीं जानता। इसको एक्चुअली बहुत लोग बहुत लोग जानते हैं, जानते हैं एक्चुअली। लेकिन जानते नहीं है। हाँ, पहचान करवाओ। पहचान क्योंकि जितने लोग रेडियो सुनते हैं, जैसे फीवर एफएम अगर कोई सुनता हो, सिटी में भी कर रहा है ना तू? सिटी नहीं, फीवर, नशा, 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 हाँ नशा। रेडियो 1। रेडियो 1, वहाँ पे अगर जो भी मैक्सिमम लोग ड्राइविंग कर ही रहे हैं आज की डेट में मुंबई में, तो और जो लोग रेडियो सुन रहे हैं स्पेशली, तो उसमें तो सारे टैग्स इसी के हैं, सारी आवाज, मतलब पूरा स्टेशन वॉइस इसी का ही है। हाँ कितना खुश। मैं इसको फोन करके बोलता था, अबे तू अभी तो LIC बेच रहा था, अबे तू किसी बिल्डर का कोई फ्लैट बेच रहा है, तू क्या कर रहा है? आलू ले लो, खाना ले लो। बस वही बाकी अभी। और हम लोग का कैसे हुआ था, मैं और रक्षित, क्योंकि तभी मैं प्रोडक्शन हाउस में था और ये एज अ न्यू टीम ज्वाइन हुआ था, तो हम लोग के एक प्रोग्रामिंग हेड थे, अब थे हो गए। अब थे हो गए अमर। हाँ। अमर होते अब थे हो गए। अभी भी अमर ही है, हमारी अच्छा, अमर ही है ना? तो अमर के साथ में रक्षित भी ज्वाइन हुआ था। अच्छा। तो ये मेरे को फीडबैक भेजा करता था कॉपीज के ऊपर, और हमारे बीच में एक मीडिएटर था, माइकल। माइकल या मुशीर था? नहीं वो माइकल था। मुशीर उस टाइम पे शायद था या नहीं था, मुझे नहीं, याद था नहीं। यार। वो शूट मुशीर वूट था। ज्यादा संभालता था, हाँ, वो जोन में था। हाँ, वो मेजरली एक्चुअली थोड़ा वो संभालता था, डिलीवरीज और वो संभालता था। हाँ मुशीर। हाँ, तो माइकल थोड़ा फीडबैक्स वगैरह भेजता था इसकी तरफ से। अच्छा। तो मैं बहुत भड़कता था, क्या है रे, कौन है रे ये, कौन फीडबैक भेज रहा है? हाँ, कौन feedback? मैं भड़कता था, कौन लिख रहा है यार? अच्छा, ये फीडबैक भेजता था। हाँ हाँ, कॉपी लिखता था। अच्छा। और उसको करेक्शंस वगैरह मैं करता था, स्पेलिंग हो गया या कुछ कुछ। गुस्सा आता होगा। हाँ, उसको गुस्सा आता था मेरा- और मुझे गुस्सा आता था, इन गलतियां कर कौन रहा है? और बीच में इसकी गाली माइकल और मेरी भी गाली माइकल खा रहा है। और तुम लोग को आपस में मालूम था क्या कि कौन कर रही है? नहीं नहीं, वी डिडंट नो ईच अदर, क्योंकि वो तो अभी था नहीं 9X मैं 9X में वो नहीं था। अलग अच्छा, प्रोडक्शन हाउस में था। प्रोडक्शन हाउस में ओके, था। ओके, ओके। तो तभी फिर बाद में ज्वाइन हुए, तो ज्वाइन हुए तब फिर पता लड़ाई चला- हुई तुम्हारे में तो। नहीं, जब मिले तो बड़ी इज्जत से मिले। तो मैंने देखा, अच्छा रक्षित तू है, रक्षित हो गया। ओके। और एक्चुअली क्या होता था, क्या हम लोग का तो क्या देसी स्टाइल एकदम, कि प्रोडक्शन हाउस से आए हुए, और ये लोग का थोड़ा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है, रक्षित का तो ज्यादा ही रहा है, हम लोग से ज्यादा रहा है। तो इसको ना बोलते थे ना कि अरे रक्षित, एक कुछ वो करना है, वॉइस ओवर करना है, ईमेल पे डाल देना। तो ईमेल लिखते थे हम लोग, ईमेल लिख दिया, और ये ऐसे एक रो छोड़ के आगे दिख रहा है बैठा वहां पे। मतलब कैसे बैठा है बीच में? और उसको email कर। हाँ। हाँ, तो ये बोला ईमेल भेज दे मेरे को। ठीक है भाई, ईमेल लिख देते हैं हम लोग। तो हमने ईमेल में वो लिख दिया, ये करके भेज दे। तो ये देसी लोग ना यार, सामने ही क्या ईमेल भेजते। तो ये बोलता ओके, आई विल डू इट बाय EOD। मैं बोला अबे कर देना जल्दी। फिर बाद में डेफिनेटली मजा आने लगा, काफी लोग ज्वाइन हो गए 9X में। तभी प्रशांत ज्वाइन हुआ उसके बाद हाँ। में। फिर हमारा योगी ज्वाइन हुआ था, योगेश। योगेश। अभी दुबई में है साला। तो मस्त बंदा है वो भी। हाँ, तभी मजे, मतलब धमाल, मतलब फुल नेक्स्ट लेवल। 9X में जो एक्चुअली जो कीड़े जो दिखते थे, हाँ, वो पहले ऑफिस में निकलते थे। मैं मिल चुका हूँ वहाँ पे 9X में। हाँ। तभी था ये, मैं भी तो फ्रीलांसिंग बहुत करता था ना 9X के लिए। हाँ, तो एक्चुअली मेरे जो इसका स्किन कंडीशंस है, हाँ। तो डेफिनेटली बहुत दूसरे लोगों को भी देखा था मैंने। तो ये फर्स्ट बंदा था जिससे मैं, मतलब ऐसे किसी स्किन कंडीशंस, क्या बोलते मतलब हैं कैसे इसको, क्या- फ्रेंडशिप हुई थी, मतलब जान पहचान हुई थी। क्या बोलते हैं इस कंडीशन? so this is a condition called albinism. Albinism is a condition in which skin
की एक परत जिसमें मेलेनिन होता है, जो आपकी स्किन को डार्क, हाँ, जो टोन, कोई किसी में जो ज़्यादा मेलेनिन होता है वो डार्क होते हैं, सांवले होते हैं, जिसमें कम होता है वो थोड़े फेयर होते हैं, जैसे यूरोपियंस है, अमेरिकन है, फिरंगी लोग। हमारे में मेलेनिन होता ही नहीं है, वो लेयर ही ऑफ है। वो लेयर है ही, वो माइनस है, अच्छा, वो बंद है लेयर। तो इससे मतलब प्रॉब्लम्स कुछ होती होगी? प्रॉब्लम्स होती है इन टर्म्स ऑफ, इसके दो प्रॉब्लम्स है। एक तो बिकॉज स्किन में मेलेनिन नहीं है, आपकी स्किन यूवी अब्जॉर्ब करती है, जो सन का रेडिएशन है, सो मेलेनिन होता है उसे मेलेनिन होता है वो उसे बाउंस करता है, ओके, उसको रिजेक्ट करता है। इन आर केस वो अब्जॉर्ब होती है और हमारी स्किन जल जाती है, ओके, इट्स स्टेट फ्राई, बर्न होता है, हाँ, सनबर्न हो जाता सनबर्न होता है और परतें खुल जाती है स्किन की। एक वो है, और दूसरी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेलेनिन आंखें कमजोर रहती है, क्योंकि आंखों में भी मेलेनिन होता है जो लाइट काटता है। अच्छा, हाँ, आपकी आइरिस में लाइट काटने वाली भी मेलेनिन होती है। हमारी आंखों में बिकॉज देयर इज नो मेलेनिन, इतनी सी लाइट भी हर्ट होती है, है। अच्छा, ओ, हमको ये डे लाइट जैसा दिखता है। ओके, अच्छा, एकदम फुल बल्ब, हाँ, full lit होता बल्ब भी फुल ऐसे चौंधिया जाती है है। आंखें, ओके, जैसे सूरज की तरफ दिख रहे हैं। हाँ। ओके, सो आंखें दिन के टाइम पे बहुत सेंसिटिव, सो आप 90% जो आप पीपल विद अल्बिनिज्म को देखोगे वो ऐसे करके देख रहे होंगे दिन के टाइम, आंखें छोटी हो जाती है Right. बिकॉज इतनी लाइट लगती है दिन में। या तो फिर सनग्लासेस पहनने पड़ते हैं या फिर यू स्क्विंट। तो ये दो मेजर ये कंडीशंस है, और इससे फिर बहुत सारी चीज़ें झेलनी भी पड़ती है जीवन में। और बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। अरे भाई, जैसे कुछ क्या हम लोग एक आध इंसान अरे मैं स्टार्ट करता हूँ। हम लोग की एक वो अकाउंटेंट थी पहले ऑफिस में, तो हालांकि अभी तो बहुत साल हो गए जाने हुए, तो मुझे भी पता नहीं था इस कंडीशन को। पहले तो अपनों यार क्या होता है, जब छोटे होते हैं तो कुछ भी अपनों कमेंट मारते हैं ना, अबे फिरंगी ये वो ऐसा वैसा, अच्छा एक सेकंड, ये बचपन से ही है, शुरू से ही है, बर्थ से होता है, बर्थ से ही है? फ्रॉम बर्थ, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये एक और चीज होती है जो वो बाद में धीरे धीरे पैचेस आने लगते हाँ, हैं, वो सेम है? नहीं, वो अलग होती है। वो अलग है। उसमें भी एक कंडीशन जिसे विटिलिगो बोलते हैं ना, वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। और उसमें जो पैचेस बनते हैं वो ग्रो होते हैं एज यू कीप ग्रोइंग ओल्डर। तो एक पैच होता है जो गोरा है, वो फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बहुत लोग उसे कोड कहते हैं एक्चुअली, हाँ, पर वो कोड नहीं होते। वो ऐसा नहीं है कि लोग को लगता है वो कंटेजियस है, कंटीजियस, हाँ। वो कंटेजियस नहीं होता है, वो जेनेटिक होता है, लेकिन लोगों को लगता है, लोगों को लगता है दूरी बनाते हैं कि लोग। हाँ, सो दैट्स अ मिसकंसेप्शन। इन योर केस, इन केस अगर ऐसा किसी को ये प्रॉब्लम है, तो उसके बच्चे को भी होने का चांसेस हैं पॉसिबल? अगर मियाँ बीवी दोनों को ये कंडीशन है हाँ, तो 99% बच्चे को होगा। अच्छा, बट अगर दोनों में से कोई एक ही ये कंडीशन है तो चांसेस है 25%। ओके ओके ओके, बट चांसेस हैं। बट चांसेस है 25% चांस है। अगर एक भी स्पाउस का एल्बिनिज्म है तो उसके बच्चे को 25% चांस है। अगर उनके 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा 100% ओके ओके होगा। सो ये है। तो मैं बता रहा था हाँ, कि जब पता चला कि इससे मैंने इसको ही पूछा था कि मतलब ये क्यों होता है, जैसे तूने पूछा अभी, तो क्यूरियोसिटी रहती है ना। हाँ। और स्पेशली जैसे मैंने बताया कि बचपन में तो हम लोग सारे डार्क ह्यूमर बच्चे, तो बच्चों का तो फिल्टर होता नहीं है, कोई भी बच्चे हो वो डार्क ह्यूमर ही मारते हैं, है ना। जब बड़े हो जाते हैं तो समझ में आता है कि नहीं यार, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंज नहीं अभी जैसे मैंने सुना ना, मतलब मुझे लग रहा है यार हम लोग इसके साथ मस्ती, अपना दोस्त है तो हम काफ़ी मस्ती करते थे, तो अभी मेरे को थोड़ा लग रहा है यार कितनी मतलब प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन मस्ती करना और मत कर। नहीं वो तो मस्त है, इसका प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोगों के ना डिफरेंट थॉट प्रोसेस होते हैं इस डिसऑर्डर को लेकर। डिसऑर्डर ही बोला जाएगा इसको, क्या बोला जाएगा? डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है ना। जैसे हमारी एक अकाउंटेंट थी, तो ऐसे बात कर रहे थे हम लोग, तो कुछ तो क्यों वो कॉन्टेक्स्ट में निकला बात, कुछ बात करते 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 तो बोली कि सर ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे आके, मैं प्रशांत और हम लोग बैठे हुए थे कैबिन में और वो भी बैठी थी, कुछ तो अकाउंट्स का काम चल रहा था, तो बोली सर आपको पता है ऐसे जो होते हैं ना, ऐसे लोग ऐसे, तो फोटो दिखाया किसी का ऐसे रैंडम, ऐसे डिसऑर्डर कोई इंसान होगा, ऐसे लोग हैं ना, ऐसे ये शैतान के बच्चे होते हैं।
अरे बच्चे खुद ही शैतान होते हैं। ये शैतान के बच्चे होते। मैं और प्रशांत एक दूसरे को देख के इतना हंसे और कोइंसिडेंटली शायद उसी दिन आने वाला था। मैंने बोला अब इसको बताते नहीं है, इसको सरप्राइज देते हैं। तो जब उसने देखा ना करे तो इनका दोस्त है, तो उसको थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो मैंने तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, शैतान के बच्चे होते हैं। अरे भाई साहब ऐसी ऐसी चीज़ें सुननी पड़ती है। एक बार मैं रिक्शा में जा रहा था, तो वो मेरे साथ कोई बैठा था। अब उसको लगा कि मुझे, बिकॉज मेरा स्किन कलर ऐसा है, मुझे हिंदी नहीं आती। अच्छा अंग्रेज समझ गया उसको। अच्छा इन जनरल क्योंकि मैंने बात नहीं की थी, मेरे साथ दोस्त था, तो उसी ने बताया था कि यहाँ जाना है, यहाँ से ले लेना, व्हाटएवर। मैं चुपचाप बैठा था, तो उसको लगा इसको हिंदी नहीं आती होगी, रिक्शे वाले। हाँ, रिक्शे वाले को। तो रिक्शे वाला मेरे दोस्त को बोलता है, इनको जो हुआ है ना, ये हमारे गांव में बहुत होता है। वो जो माँ होती है ना, जो मच्छी खा के दूध पी लेती है, कोड़ हो जाता है कोड़। मच्छी खा के दूध पी लेते। देखो आज तक वो लॉजिक नहीं समझा क्या था, वो क्या कंसेप्शन है, बट मच्छी का चकना, वो दूध का चकना है क्या? मच्छी खा के दूध पी जो के साथ जैसे चकना होता है, मच्छी खा के दूध पी लेते। हाँ, जो माँ मच्छी खा के दूध पी लेती है, उनका बच्चा ऐसा आता तो तूने बताया ना कि मेरी मम्मी तो जैन है। है। मैंने एग्जैक्टली वही बताया। मेरी माँ तो जैन है। ऑटो ऐसा स्किट मारा है। आप हिंदी बोलते आप हिंदी बोलते हैं? क्या डबल टेक दिया आदमी ने। ओहो, ऑटो वर्ड पकड़ के सूखा बैठ के मारा उसको, सूखा बैठ के। गलती हो गई भैया, हमसे गलती हो गई। मेरे मुंह से निकल फर्स्ट गया। टाइम मैंने जब इसको जब 9X मैंने ज्वाइन किया, ये तो पहले जा चुका था, इसके 1 साल बाद मैंने शायद ज्वाइन किया। तो फर्स्ट टाइम इसको मैंने देखा वहाँ पे। तो मेरे को पहला मेरा कॉर्पोरेट जॉब, तो मैंने ऐसा टेंशन में था, बोले यार अभी प्रोडक्शन हाउस से कॉर्पोरेट जॉब में जा रहे हैं, कभी एक्सपीरियंस नहीं है अपन को, इधर कैसे काम होता है। गरीब बहुत ही ना। तो इसको ना भाई साहब को, मैंने वहाँ बैठा हुआ, ये ना कैसे कुछ काम कर रहा था कंप्यूटर। मैं उसको देख के और टेंशन में आ गया। बोले साले इधर बाहर के लोग, दुनिया दूसरे देश के लोग भी आके इधर बैठ के काम कर रहे हैं, फिरंगी लोग काम कर रहे, तो मैं और टेंशन में आ गया। तो मैं इसके पास बोला, चंदन यहाँ तो यार सब अमेरिकन और ये सब काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये गुजराती है, बोला क्या बात कर रहा है? गुजराती। लेकिन फिर भी लोगों को इतना मिसकंसेप्शन हो रहा था कि यार ये लेकिन समझ में आता है, ऐसा नहीं है, समझ में आता है कि ये ऐसा, ये कुछ और डिपेंड करता है कि वो इंसान का पर्सनालिटी कैसा है। जैसे सच बताऊं, इसको देख के नहीं समझ में आता है, इसको देख के फिरंगी हाँ लगता है। सच्ची में। अच्छा। इसको देख के लगता है फिरंगी है, ये इंडियन नहीं है। तू बात कर रहा है, तू ये तो इंडियन लोग की बात हो गई। मैं अपने हनीमून में मैं गया था इटली। अच्छा। हाँ, तो अब इटली में थे हम लोग, ऑब्वियसली घूम रहे थे, हर जगह देख रहे थे, साइट सीइंग कर रहे थे। तो हम लोग सिएना में थे, टस्कनी में। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ की प्रथा है कि आप शाम का टाइम होता है तो आप, एक स्क्वायर होता है पूरे शहर के बीच में या तो गांव के बीच में, एक ऐसी जगह खुली होती है अच्छा। जहाँ पूरे गांव वाले, शहर वाले या वहाँ के लोकल्स वहाँ आके बैठते हैं, मिलते हैं, टाइम पास करते हैं। ओके। तो एक इवनिंग की वही हम लोग देख रहे थे। हाँ, प्रथा है कि 5-6 बजे थोड़ा सनडाउन हो रहा है, थोड़ा सब लोग के काम वाम सब खत्म करके पब्लिक बाहर आ रहा है, अपना ड्रिंक्स विंक्स ले रहे हैं, सब साथ में फैमिली बैठी है। तो हम लोग वही एंजॉय कर रहे थे, वही देख रहे थे सब। तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे वहाँ कट्टे पे। तो हमको एक आदमी आया हमारे पास, और मेरे पास आके ऐसे एकदम मेरे पास में आ गया। लोकल। ओके। अब मेरी फटी 1.5 फुट की। मैं बोला भाई ये कुछ छुरा वुरा दिखा देगा। और उसने जेब में ऐसा हाथ डाला। तो मैं अपनी बीवी को ऐसे पकड़ रहा हूँ, मतलब अगर भागना पड़े तो भागेंगे। ये तो कुछ मतलब थोड़ा सा ऐसा फियर हो गया था। देन ही पुल्ड आउट वन पेपर, एक ऐसा पेपर निकाला उसने, मेरे को दिखा रहा है। अब वो लिखा था उसमें इटालियन में। मैं देखूं, मैं उसका मुंह देख रहा हूँ, वो मेरा मुंह देख रहा है। मुझे इटालियन में कुछ पूछ रहे हो, तेंत्रो। मैं बोला ये बोल क्या रहा है? मैंने आई डोंट नो इटालियन।
कौन सी तंत्र भाषा तेरे को गुजराती बोला हाँ શું છે શું देखा आवड़े છે મને फिर ऐसे 5 मिनट ये चल रहा था, उसके बाद पता चला बंदा एड्रेस पूछ रहा है मेरे से। मैं बोला मैं इधर का नहीं हूँ। ओ यू नॉट इटालियन, वो ब्रिटिश था, अच्छा तो वो इटालियन बन रहा है पोकर का वो पकड़ गया इटालियन में। उसको लग रहा था कि ये ये Italian लोकल है। हाँ तो वो लोकल में ट्राई कर रहा था अपना। उसको ये लगा अच्छा इटालियन नहीं है तो क्या ब्रिटिशर है इंडियन तो मानेगा ही नहीं ચાલુ कर देना था अपना लोकल में गुजराती में अरे भाई जो जाने भाई શું મગજની માં પાડે છે वो ब्रिटिशर था, शायद मेरे को जवाब भी दे देता गुजराती में। ब्रिटेन में ज्यादातर गुजराती लोग हैं अरे भाई साहब ले भाई એવું છે ये भी बता रहा था शायद अफ्रीका में दे कंसीडर यू गाइस एज हाँ वो वही शैतान का बच्चा ही बना। अच्छा नहीं सो वेस्ट अफ्रीका में मेनली, सॉरी ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया है या नाइजीरिया? रुवांडा है, नहीं नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका हो गया। सो हाँ वहाँ पर भी मतलब कुछ पैचेस में है ऐसा, अफ्रीका में मान्यता है कि शैतान के बच्चे, बिकॉज वहाँ तो सब फुल मेलेनिन वाले होते हैं, हाँ, डार्क मेलेनिन, डार्क स्किन्ड, और ऐसा कोई पैदा होता है किसी के घर पे तो वो थोड़ा सा एक टैबू है कि ये इस पे शैतान का साया है या इनके घर पे कोई पोजेशन है तो वो। और एक कुछ पार्ट्स में ऐसा भी मानते हैं कि जो पीपल विद एल्बिनिज्म है या जो बच्चे हैं उनका मांस खाने से आपकी वृद्धि होगी। क्या बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम एल्बिनिज्म वाले लोगों का किडनैपिंग अफ्रीका में होता है। तो भाई तो जाना मत तेरे पास मैंने तो खुद ही मना कर, मेरे को कोई सफारी नहीं करनी है मेरे शेर नहीं देखने मैंने। लेकिन वही वाली बात है ना, अंधविश्वास का कभी विश्वास नहीं करने का। ऐसा है तेरा वो इसका एक बार तूने कुछ बताया था ना गोवा वाला। हाँ गोवा का कुछ हुआ था तेरा हम 3-4 फ्रेंड्स थे, मैं तभी इंजीनियरिंग कर रहा था तो वही मिड टर्म कुछ ब्रेक हुआ था, सेमेस्टर ख़त्म होते ही तो हम लोग ने सोचा चलो गोवा चलते हैं। गोवा गए और वहाँ पर तभी उस वेंसडे को या ऐसा कोई एक दिन फ्राइडे या वेंसडे को फ्ली मार्केट लगता है गोवा में कि सब लोग अपना माल सामान लेके रास्ते पे लाइन से बैठते से, पूरी मार्केट जैसा रहता है। सो हम लोग निकले साथ में देख तफरी करने फ्ली मार्केट में। तो ये 3 जने मेरे कुछ आगे चले, कुछ 4-5-6 मीटर का फासला होगा, वो लोग आगे बढ़ चले जा रहे थे, मैं पीछे बस क्योंकि दिखता दूर से है नहीं ज़्यादा तो वो पास में जाके देख रहा था सारी चीज़ें। तो उसमें एक बंदा है चिल्लम बेच रहा था। अच्छा। वो पेंटेड, हैंड पेंटेड सारी चिल्लम वगैरह। चिल्लम हाँ चिलम अच्छा हाँ। सो एंड दे वर ब्यूटीफुल पीसेस, वो पाइप्स एंड चिल्लम्स एंड ऑल दैट। तो ये लोग आगे गए, वो लोग रुके थे उधर, तो उन लोगों ने कुछ पूछा होगा कि ये भाई ये कितने का, 300 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, ऐसा हिंदी में बोला। हाँ हिंदी में बात कर रहे थे वो। फिर वो लोग निकल गए आगे, फिर मैं थोड़ा पीछे था तो मैं आया आगे। मैंने कोई बहुत ब्यूटीफुली आर्टिस्टिक था एक चिल्लम, और मैंने देखा था कि उन लोग ने वही पकड़ा था। अच्छा। और उसने कुछ 300 रुपया ऐसा कुछ बोला तो मुझे सुनाई दिया था, तो मैंने भी ऐसे उठाया, बस मैं तो देख ही रहा था, मैंने कुछ बात नहीं, कुछ पूछा नहीं। बंदा 600 रुपीज ओनली सा, 600 रुपीज। मैं बोला वो मेरे दोस्त है। उधर तूने 300 बोला, अच्छा आप हिंदी बोलते हैं? आप 150 में ले जाओ सर। मेरे को ऐसा बोलना चाहिए था 150 रुपया देगा। 150 रुपया देगा वो सबसे बराबर जवाब बोला था। तुम मर जाता उधर चिल्ला। और ये लोग ने हिंदी भी सीख ली भैया। वो खुद ही चिल्लम मार के सो जाता है। और उसके बाजू में फिरंग बैठा था, उसको हिंदी में वो, इसको भी हिंदी आती है। चिल्लम चिल्ली मच गई उधर चिल्लम के पीछे। ओ भाई साहब, बोले भाई मेरे को गुजराती भी आती है। आम चले थे एमचे वो मोटू के एमचे उधर गाड़ियां निकल के खाएगा मर जाएगा। चिल्लम के पीछे चिल्लम चिल्ली होगी। बोला था अभी बोला था तू। बोला था
बोला था सुना एक बार नहीं। एडिट कर देना। उधर किसको हो रहा हो, वो साउंड वाला है उधर है एक क्या? बार एडिट कर देना। वो एडिटर है। इसने एडिट करने को बोला। ये तो ठीक है। एक बार क्या हुआ था, मैं टैक्सी लेके आई थिंक बैंड्रा से मैं घर जा रहा था, तो मेरे साथ टैक्सी लेके जा रहा था। टैक्सी में बैठ के जा रहा था। टैक्सी लेके जा रहे बहुत संभाल के बात करनी पड़ती है भाई इधर। हैं। भाई साहब बीटल नट्स के ग्रुप के मेंबर के साथ बैठे हो आप। वही बात है। ये याद है ना क्या करता था? ये जोक्स बोलने नहीं देता है। बीटल नट्स में तो ना बोल के दिखाओ। वो बिग टॉस किया था, बिग टॉस। बिग टॉस। हाँ ये था बिग बॉस की ये वॉइस बना रहा नहीं था वो। डी बॉस। अरे बहुत फिरकी लेते थे बिग बॉस की। ये तो बोलते ना, क्या बोलते ना, बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस चाहते हैं। क्या चाहते हैं ये बोलता था, क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वो रूपेश था वो। अरे फिर से चाह रहा है यार ये कुछ। एक बार आपको 3 बजे बोला बिग बॉस चाहते हैं, बोला ये अभी भी जाग रहा है। रात के 3:30 बजे। रात के 3:30 बजे। मस्त टाइम पास था। अरे बहुत मजा। हाँ क्या Anyway, so हम लोग Signal क्या था? टैक्सी सो लेके जा अ रहा फ्रेंड ऑफ माइन और मैं, हम 2 जन टैक्सी में बैठ के मैं घर जा रहा था, वो ड्रॉप होने वाला था आगे। अब सिग्नल पे खड़ी है गाड़ी, वो फ्लाईओवर के पास। तो वहाँ 2-3 मतलब ऐसे बेगर्स थे वहाँ पर। तो गाड़ी रुकी, ऑब्वियसली वो निकले अपने, और 2 बच्चियाँ इस तरफ से आई जहाँ मेरा फ्रेंड बैठा था, ओके और एक जो बड़ा लड़का था वो मेरी तरफ आ रहा था। ओके। तो इसको देख के वो जो मांग रहे हैं 5 रुपया दे दे, 10 रुपया दे दे, वो चालू था उनका। पिच उन्होंने जाना तू क्लाइंट पिच चल रहा वो पिचिंग चालू था। तो ये प्रेजेंटेशन दिखा रहे, 5 पैसा दो इसका। पीपीटी दिखा रहे। तो 5-10 रुपया उनका चालू था। उतने में ये बंदा यहाँ पर आया। तो देखा बड़ा क्लाइंट नहीं हाँ, तो उसको वही वो आगे से, सर गिव $5 सर, $5। बोला ए उधर 5 रुपए की बात हो रही। अच्छा हिंदी बोलता है, सबका एक स्टैंडर्ड होता है। हिंदी बोलता है। तो मेरा फ्रेंड उधर है, इधर का ही है वो, बैंड्रा का है, लेके जाएगा तेरे को घर पे बोलता। अच्छा हिंदी बोलता है। ये तो हिंदी बोलता है। वो अपने दोस्तों गलत को बोलोगे pitching हो इसको गया। मैं टैकल करता हूँ। फिर वो लड़का उधर, उसके जो दूसरे चेले थे ना, वो ऐसा घूम के चले, इधर मत मांगना है, तो हिंदी बोलता है। इधर मत मांगना। ये तो हिंदी बोलता है। ये इज्जत। ये इज्जत। बट वही है कि चैलेंजेस जितना हम लोग तो हालांकि हंस रहे हैं इस बात को लेके, बट चैलेंजेस काफी रहते हैं नहीं? चैलेंजेस स्कूल टाइम वगैरह पे भी चैलेंजेस बहुत रहते थे, एक बिकॉज कोई हमको अंग्रेज समझे तो अच्छा चैलेंज है। अच्छा चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई में भी रिफ्लेक्ट होता होगा। रिफ्लेक्ट होता था, बिकॉज लाइक आई सेड दिखता नहीं है बहुत क्लियरली। तो अच्छा। बोर्ड पे भी जो टीचर है लिख रही हैं या वो, तो वो कॉपी करने के लिए वो लोग तो लिख के रब कर देते थे, मैं कॉपी कर नहीं पाता था। तो वही वो फिर आफ्टर क्लास टीचर के साथ बैठना, समझना, सीखना, तो दैट वाज अ चैलेंज। एक हिंदी वाली जो एग्ज़ाम्स थी मेरी, उसमें मेरे को लिखने को नहीं जमता था, तो फिर बोर्ड ने मेरे को राइटर दिया था एक, ओ हाँ, कि मैं डिक्टेट करूँ और वो लिख देगी। तो ये सब मतलब पढ़ाई में भी होता है, और क्या चीज़ें पास से देखनी पड़ती है। हम्म। तो अभी भी इवन इन प्रोफेशनल लाइफ, मतलब मैं लैपटॉप यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि लैपटॉप बहुत छोटा फ़ॉन्ट रहता हाँ, है। हाँ। सो आई यूज़ लाइक अ प्रॉपर 27 इंच डेस्कटॉप, ओके, ताकि क्लियरली क्लियरली दिख जाए। बट सी, मस्ती मजाक नहीं होगा तो फिर ये बहुत भारी लगता है, भारी पड़ जाएगा। हाँ, एक्चुअली इतना सीरियस चलता है। हाँ, खुद को इतना सीरियस नहीं ले सकते। अब है इश्यूज है, नो डाउट, बट आप भूल के 24 घंटा वैसे हाँ, यू कांट स्टे इन दैट कांस्टेंट फियर ना, कि भाई अब क्या होगा मेरे साथ। मतलब बचपन में लाइक यू सेड, बच्चों को फिल्टर नहीं होता है। बच्चों का मुझे तो कितने नाम थे मेरे, पोलार बेर। मेरे को स्कूल में पोलार बेर, ग्लो फ्रेंड, पता है कि वो ग्लो फ्रेंड आते थे, हाँ। वो रात में रात ग्लो में चमकते थे। चमकते थे, लाइट बंद करो तो हाँ। ग्लो फ्रेंड बुलाते थे मेरे को। लालटेन बुलाते। बोलते उसको। रेडियम रेडियम
जितना मुझे ध्यान है तूने शायद वो डीवाई पाटिल से इंजीनियरिंग भी की है ना? हाँ वो रामरावादिक से, हाँ। हाँ। एंड यू यूज्ड टू ट्रैवल अलोन? पहले मैं ट्रैवल करता था, मतलब 1 साल मैंने ट्राई किया बहुत, बट वही है कि मैं साउथ बॉम्बे में रहता हूँ, तो ग्रैंड रोड जाओ, फिर ग्रैंड रोड से ट्रेन पकड़ के दादर, दादर से चेंज करके कुर्ला, कुर्ला से फिर नेरुल, 3 ट्रेन चेंज होती है। और ये अकेले? अकेले। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी था और डिफ़िकल्ट भी था, क्योंकि अगेन बोर्ड दूर रहता है तो दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या तो किसी को पूछना पड़ता है, या तो एक पॉइंट के बाद तो टाइमिंग याद रह जाती है अपने को, कि पता है कि भाई ये ट्रेन यहाँ पर ही आएगी। तो वो ट्रेनिंग हो गई थी, बट फिर सोचा कि यार उधर ही रह जाते हैं। फिर वहाँ पर एक वही शेयरिंग में रूम ले ली, हम 3-4 फ्रेंड्स रहने लगे साथ में, और फिर हम लोग बैंड चालू कर दिया फिर हम लोग ने। अच्छा। हाँ, सो आई यूज्ड टू, मैं ड्रमर था, तो एक गिटार लिया, एक ने बेस गिटार लिया, ड्रम्स ले लिए, फिर मैंने इंजीनियरिंग फेल कर दी, मैंने छोड़ दी गाना बजाने के। बोला कि अब्बा मेरा इसमें दिल नहीं लगा। हाँ वही अब्बा नहीं मानेंगे? अब्बा नहीं अब्बा नहीं, अब्बा ने डब्बा बोल कर दिया। नहीं मेरे अब्बा मान गए लकीली, नहीं तो मैं मीडिया में नहीं आ पाता। इंजीनियरिंग करके बैठा होता कोई कॉर्पोरेट। वही मैं भी एक्चुअली इसलिए ये मेरे को पूछना, मेरे को हंसी आ रही थी बीच में, जैसे तूने बोला ना कि कोई तेरे को पोलर बेयर बुलाता था, कोई कुछ अलग अलग रेडियो बुलाते थे। अभी मैं दूर की बात छोड़, ये बाजू में बैठा है, ये इतना बड़ा कमीना है, मेरे को बोलता है प्रशांत और रक्षित दोनों जोर से भाग के आके टकराएंगे ना तो पांडा बन जाएगी। इतना बड़ा कमीना है ये, मैं इतना जोर से हंसा, मैंने इमेजिन किया, मतलब प्रशांत आ रहा है भाग के, रक्षित आ रहा है भाग के, बचांग बोलता है दोनों पांडा में कन्वर्ट हो जाएंगे, कान काले काले, हाथ काले काले, ये गोरा गोरा। हम लोग ने सोचा भी था कि इसके बंगले है ना ठंडाला में, एक ऐसा ऐड शूट करेंगे, दोनों भाग के पांडा निकला अंदर से। कुंग फू पांडा। मैं वो इमेजिन करके हंस रहा था, मेरे को पूछता है क्यों हंस रहा है बीच में, मेरा ध्यान उधर चला गया, बोला साला दूसरों की बात क्या कर रहा है, तो बाजू में बैठा है दोस्त है। तो वही तो काम है ना दोस्तों का, कि तुम्हारे जो गम है उनको हम बुला देंगे। नहीं इसकी अच्छी एक बात है, और नया गम पैदा कर देंगे। मेरे को किसी ने बोला था, यही था शायद, प्रशांत और तू जमीन पे वो रास्ते पे गिर जाओगे तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग बन जाएगा। अभी ऐसे दोस्त बोलेंगे तो बाहर वालों का काम मुंह बंद करेगा तू, तो घर के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। जरूरत नहीं बाहर वालों की। अरे भाई, मतलब तू क्या चिढ़ाएगा, मैं चिढ़ाएगा यार। अबे इसके साथ ये दोनों ना, हम लोग मीटिंग में जा रहे थे यहीं पे मलाड में, याद है? तो ये ना पता नहीं कुछ तो था, बाजू में बैठा था या शायद पीछे बैठा हुआ था, तो प्रशांत गाड़ी चला रहा था, तो वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते ना, एकदम प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स होते ना, ये वो सॉलिटायर पार्क था ना शायद, सॉलिटायर पार्क था, जो कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बड़े, बहुत सिक्योरिटी होती है उसमें, फेस अच्छा, दिखाओ, ये करो वो करो, बड़ी चैनल्स की ऑफिसेस रहती हैं, अंधेरी ईस्ट में है ना, ग्लास के बिल्डिंग में, ग्लास के बिल्डिंग, उसमें ना तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी पूछ लेंगे तुमको, पिछले जन्म में कहाँ गए थे ये बता दो सब। तो उसमें इतने टेस्ट होते हैं, ऑफिस में पहुंचने में लेट हो जाता है साला। एक दिन पहले आना पड़ता है। तो ये दोनों पहुंचे वहाँ पे फाटक के पास, तो इन्होंने सब अपने वो सब टीटक मंजन किए, ये और प्रशांत। ये और प्रशांत। अच्छा। तो मैं तो पहुंच गया था आगे, तो ये दोनों आए गाड़ी में, तो प्रशांत ने बोला अरे वो दोनों मीटिंग में जा रहे हैं, और प्रशांत का हमको टेक्सचर पता है, इसका भी टेक्सचर दिख रहा है यहाँ पे। तो प्रशांत ने बोला सर यहाँ पे पार्किंग क्या, पार्किंग क्यों, साहब को छोड़ के वापस आओ। तो मैंने बोला, क्या पार्किंग? बोला अरे हम को मीट, प्रशांत हम्बली बेचारा, इतना शरीफ इंसान है वो ऑफेंस नहीं लेता है प्रशांत, बिल्कुल नहीं। उसको बोला अरे मेरे को भी मीटिंग में जाना है, तो ना 2 सेकंड के लिए देख रहा है, पहुंच रहे हो? अच्छा वो ऐसा आगे पार्किंग आगे, उसको ओला वाला समझ रहा था, उसको लगा कोई बहुत बड़े साहब आए, उनका ड्राइवर बैठा है। अच्छा पार्किंग में साहब को छोड़ के वापस आओ। प्रशांत ना उसको और क्या करेगा, हंस के बोल रहा है अरे सर मेरे को भी मीटिंग में जाना है। अरे भाई उसको टेढ़ी नजर देख रहा है,
मीटिंग में इतने रेसिस्ट झाले हम लोग. काला कलर मतलब तू गरीब है. गरीब है तू डिफॉल्ट नो फिल्टर.